इसको ना हल्का सवाल नहीं समझना, हल्का है भी नहीं, थोड़ा है तो सही पेचीदा सा। मतलब पहले तो एक सुंदर सी ड्राइंग बनाएंगे, ABC, ठीक है। ये दिया हुआ है AD एक एंगल बाइसेक्टर है, थीटा इसको चलो थीटा भी नहीं माना, जो दिया है पहले वो कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, AD और BE, AD और BE, ये थीटा थीटा ले लेते हैं। ये इसके डबल, ये इसके डबल है, B जो है C के डबल है, तो ये थीटा, तो ये पूरा है 2 थीटा और ये थीटा। और तीसरी चीज़ जो हमें बताई गई है वो है AB जो है बराबर है CD के। अब मेरे को पता नहीं है कैसे होगा, मैं भी आपके मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की, किसी तरीके से ये आ जाए। उफ, तो ये देखना पड़ेगा। हमसे पूछा गया है ACB पूछा गया, यानी हमसे जो है थीटा ही पूछा गया है। थीटा हमें बता दो ACB कितना है। अब क्या कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट तो कुछ सोच नहीं पा रहे, तो कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम, E को D से जोड़ देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी जो है कंस्ट्रक्शन हो सकती है। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये आप मान लो ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ठीक है। ट्रायंगल CDE देखो, भाई ट्रायंगल CDE ये वाला, ठीक है। ट्रायंगल CDE और ट्रायंगल ABE देखो, AB और E, ये दो ट्रायंगल है। क्योंकि दिया ही रिलेशन इनमें दिया हुआ, तो पहले देखेंगे कि CD जो है वो AB के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। ECD ABE के बराबर है, एंगल ECD जो है ABE के बराबर है, एंगल ABE के बराबर है, दोनों थीटा हैं, पहली बात तो ये। और EC जो है बराबर है BE के, EC जो है बराबर है BE के, EC बराबर है BE के, क्यों? क्योंकि इक्वल साइड्स से बनते हैं इक्वल एंगल्स। मैं वो लाइन वर्ड भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा। इक्वल साइड्स टेंड्स या ऐसा कुछ वर्ड होता है, से बनते हैं इक्वल एंगल्स। EC इक्वल टू BE, ये हमें पता चल गया। हाँ, सबटेंड्स, इक्वल साइड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, तो एंड रिवर्स, ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो अब इस बात से हम क्या समझ पा रहे हैं कि भाई ट्रायंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABE साइड एंगल साइड से, ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो BAE एंगल पहले देखो, तो बी का है ये B, एंगल A और एंगल E। एंगल BAE इज इक्वल टू 2y या 2 अल्फ़ा ले लो। BAE इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, ये हमें पता है, ठीक है। एंड एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CDE, ये CT से आ जाएगा। एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CDE विच इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये एंगल 2 अल्फ़ा आ जाएगा।
इतना समझ में आ गया, मतलब काम थोड़ा बहुत तो यहाँ से बन जाएगा। इसके आगे हम अप्रोच कैसे करेंगे? ए ई भी जो है डी ई के बराबर आ जाएगा। ए ई कहाँ है हमारा? जो ए ई है ना, ए ई जो है डी ई के बराबर आ जाएगा। ये भी सी पी सी टी से हमारे पास आ जाएगा भाई। देखो ए ई भी जो है डी ई के बराबर आ जाएगा सी पी सी टी से। कैसे आएगा आप ये देखिए, ए और ई, डी और ई इस एंगल ट्रायंगल ए बी ई में और सी डी ई में हम ये चीज़ भी साथ ले पाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल, अब केवल इतना हिस्सा देखना है हमें कितना हिस्सा देखना है? हमें ये वाला हिस्सा देखना है, ए ई और डी। यह मैं बना देता हूँ दोबारा, ए ई डी, ए ई डी। ये साइड और ये साइड आ गई है बराबर। ठीक है, तो ये हो गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ए डी सी इज़ एक्सटीरियर एंगल रिलेटेड टू ए बी डी। ये हमेशा याद रखना, ए डी सी जो है, ए डी सी जो है वो एक्सटीरियर है ए बी डी के। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, कॉम्प्लेक्स काफ़ी हो जाएगा। ए बी डी ट्रायंगल देखो, ए बी डी और ए डी सी जो है, ए डी सी, ये ए डी सी पूरा ये एक्सटीरियर एंगल है ए बी डी का। ये हमें जो है पता होगा, मतलब पता होना ही चाहिए। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी तो यही कहती है, मतलब ये हमें मालूम है कि उसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, पहली बात तो ये इसके बराबर है, तो ये इतना एंगल जो है ये अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, और ये टोटल हमारे पास जो है ए डी सी, एंगल ए डी सी जो है कितने के बराबर आ जाएगा? एंगल ए डी सी हमारे पास 3 अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ए डी सी और भी किस चीज़ के बराबर है पहले तो ये देख लो। हमारे पास अल्फ़ा प्लस 2 थीटा के बराबर है। एंगल ए डी सी इज़ ऑल्सो एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। हेंस अल्फ़ा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा, यानी थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ चाहे अल्फ़ा लिख लो चाहे यहाँ थीटा लिख लो, भाई साहब जो है बात एक ही है, चाहे तुम कुछ भी लिख लो। अब तुम केवल ट्रायंगल ए बी सी में जो है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो और आंसर आपके पास आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 थीटा हैं आपके पास, 5 थीटा हैं और 180 डिग्री आपका आंसर। तो थीटा आ गया आपके पास, और 1 मिनट 36 डिग्री आपके पास आंसर आ गया। थीटा मेरे ख्याल से पूछा गया है, ए सी बी पूछा है, ए सी बी भी जो है 36 डिग्री। ये आपका आंसर है, ये ए ऑप्शन। और ये चीज़ कैसे आती है, ये इसमें जिसने भी ये सवाल पूछा है उसका उसमें ये हिंट दिया हुआ है। तो ये आता कैसे है, ये इस प्रोसेस से ये सवाल आता है। आप इसे ध्यान से देखिए सवाल को, अच्छा सवाल है। थीटा = 36 डिग्री आंसर आपके पास आ जाएगा।